Good morning all of you. B.Ed second year Environmental Education। आज हम लोग पढ़ेंगे Environmental Education के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट है पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा में अर्थ, प्रकृति एवं प्रमुख अवयव। अर्थ, प्रकृति एवं प्रमुख अवयव इसके कौन कौन से हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थ पहले हम लोग पढ़ चुके थे, प्रकृति आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रकृति किसको कहते हैं? तो नेचर, हमारे चारों ओर जो पेड़ पौधे लगे रहते हैं उसको प्रकृति कहते हैं। कहता है शिक्षा में पर्यावरणीय शिक्षा का एक अलग स्वरूप होता है, एक अलग महत्व होता है, इसका एक अलग स्थान है शिक्षा में, और एक ऐसा स्थान है जो व्यापक रूप से है, जो चारों तरफ फैला हुआ है। इसके निम्नलिखित प्रकृति है। पहला है पर्यावरणीय शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया है। समाजीकरण की प्रक्रिया यानी समाज को बनाने की प्रक्रिया है। क्या है? समाज को बनाने की प्रक्रिया है। समाजीकरण में आजकल सहयोग, भ्रातृत्व का विकास, सहभागिता, ये सिर्फ इन सभी गुणों का विकास नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है? बल्कि समाजीकरण में पर्यावरण के प्रति चेतना का भी विकास हो रहा है। चेतना यानी भावना का भी विकास किया जा रहा है। आज पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलन, पर्यावरण असंतुलन, प्रदूषण, असंतुलन के कारण क्या होते जा रहा है? मानव जाति या मनुष्य क्या होते जा रहा है? तो उसके ऊपर खतरा बनते जा रहा है। इस खतरे से बचने के लिए लोगों को सहयोग करना चाहिए और सभी को मिलकर इस खतरे का, इस संकट का समाधान करना चाहिए। और यह जो समाधान है वह इस पर्यावरणीय शिक्षा के आधार पर ही किया जा सकता है या पर्यावरणीय शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है। इसी को कहते हैं पर्यावरणीय शिक्षा में समाजीकरण की प्रक्रिया। दूसरा है पर्यावरण शिक्षा द्वारा मानव पर्यावरण संबंधों का ज्ञान। कहता है मानव पर्यावरण संबंधों का ज्ञान, यानी पर्यावरण शिक्षा द्वारा मनुष्य को पर्यावरण से तथा उनके प्रकारों का बोध कराकर मानव और पर्यावरण के बीच संबंध, अंतर संबंधों को बताता है या दर्शाता है। क्या कहता है? तो मानव और पर्यावरण तथा उसके प्रकारों का, पर्यावरण के प्रकारों का ज्ञान करवाता है और दोनों के अंतर संबंधों को भी दर्शाता है कि दोनों के बीच क्या संबंध है। पर्यावरण शिक्षा से ही पता चलता है कि किस पर्यावरण में किस प्रकार का रहन सहन, पालन पोषण हो रहा है या चल रहा है। कहता है पर्यावरण से ही लोगों में यह पता चलता है कि उसकी क्रियाएं, किस तरह की क्रियाएं मानव में हो रही है। इससे पता चलता है कि पर्यावरण किस प्रकार का है, किस तरह का पर्यावरण वहाँ है। इन सभी क्रियाओं को दर्शाने के लिए या ज्ञान पाने के लिए पर्यावरणीय शिक्षा बहुत जरूरी है, देना आवश्यक है। तीसरा है पर्यावरणीय शिक्षा का व्यवहारिक ज्ञान पर बल देना। कहता है पर्यावरण शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाता है। पर्यावरण शिक्षा में पर्यावरण से संबंधित
समस्याओं को हल करने के लिए बच्चों में या छात्रों को प्रेरित किया जाता है और यह जो कार्य है वह सैद्धांतिक रूप में नहीं, वैज्ञानिक रूप में नहीं, प्रायोगिक रूप में, व्यवहारिक रूप में किया जाता है। जो प्रयोग हम लोग करते हैं वह प्रायोगिक रूप में या व्यवहारिक रूप में उपयोग किया जाता है। चौथा है पर्यावरण शिक्षा द्वारा कौशल, अभिवृत्तियों तथा कौशलों का विकास। चौथा जो है कौशल, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों का विकास, तथा मूल्यों का विकास, मूल्यों का विकास तथा मूल्यों का विकास। कहता है छात्रों में पर्यावरण शिक्षा के द्वारा कौशलों का विकास कराया जाता है। कौशलों का विकास कराने का अर्थ हुआ अनेक प्रकार के कौशल विकास कराया जाता है छात्रों में। जैसे प्राकृतिक क्षेत्र में अगर संकट पैदा होती है तो उसके क्या समाधान होने चाहिए, उस पर कौशलों का विकास कराया जाता है। वन्य प्रजातियों को संरक्षण करने का कौशल सिखाया जाता है और ऐसे कई ऐसे कौशल हैं जो छात्रों को सिखाया जाता है। कौशलों के साथ साथ अभिवृत्तियों का भी विकास और उसके मूल्यों के बारे में बताया जाता है कि उसके क्या मूल्य हैं, उसके संरक्षण से हम लोगों के वातावरण में क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या इफेक्ट होंगे, उसके मूल्यों के बारे में भी बताया जाता है। इसमें तो पर्यावरण शिक्षा द्वारा कौशल, अभिवृत्तियों और मूल्यों का विकास कराया जाता है। और है लास्ट, ये 5वां नंबर है पर्यावरण शिक्षा एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा मतलब सभी विषयों का समन्वय, सभी विषयों का एकीकृत है, यानी एक स्वरूप है। कहते हैं इसमें सिर्फ पर्यावरण शिक्षा का पाठ्य वस्तु, पाठ्य विषय में घटकों, पर्यावरण शिक्षा का अन्य पाठ्य विषयों से घनिष्ठ संबंध है। कहता है पर्यावरण के अन्य घटक यानी विषय जो है उसके अन्य घटक यानी भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, विज्ञान हो गया, साइंस हो गया। साइंस में भी अनेक प्रकार की शाखाएं हैं, जैसे भौतिक हो गया, रसायन हो गया, जीव विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया। तो कहता है इसमें एकीकृत शिक्षा में कहता है कि सभी विषयों से पर्यावरण शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है। पर्यावरण शिक्षा का विज्ञान से एक अलग ही संबंध है, एक अलग ही संबंध है, इससे घनिष्ठ संबंध है। जीव विज्ञान और पर्यावरण का प्रत्यक्ष संबंध है। कहता है जीव विज्ञान और पर्यावरण का प्रत्यक्ष संबंध है। जीव विज्ञान कहने का अर्थ हुआ जहाँ जीव रहते हैं, जीवों के बारे में पढ़ा जाता है, उसको जीव विज्ञान कहते हैं। और पर्यावरण में भी जीवों के बारे में ही बताया जाता है, जीवों के संरक्षण के बारे में बताया जाता है, उसके उपाय के बारे में बताया जाता है। तो दोनों में क्या है, प्रत्यक्ष संबंध है, यानी एक दूसरे के आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से यानी दिखाई देता है दोनों का संबंध। इसके अलावा पर्यावरण शिक्षा अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इन सभी जैसे विषयों से भी संबंध रखता है। इसीलिए पर्यावरण शिक्षा को एकीकृत शिक्षा कहा जाता है। छठा है पर्यावरण शिक्षा मानव विकास से संबंधित रखता है। मानव विकास कहता है पर्यावरण शिक्षा का सीधा संबंध मानव के स्वास्थ्य से है।
अगर पर्यावरण ठीक ठाक रहेगा, अच्छा रहेगा, स्वच्छ रहेगा तो मानव का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अगर पर्यावरण प्रदूषित रहेगा, असंतुलन रहेगा तो मानव का स्वास्थ्य जो है वह भी बिगड़ने लगेगा। कतः पर्यावरण के ह्रास के कारणों से मानव के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। इसी से बचने के लिए मानव का स्वास्थ्य ठीक तरीके से सुचारू रूप से रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए और पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। अगर पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, स्वच्छ रहेगा तभी मानव का विकास हो पाएगा, अच्छे से विकास होगा। मानव विकास के लिए पर्यावरण शिक्षा की जरूरत है। 7वां है पर्यावरण शिक्षा का संबंध मानव के भविष्य से है। मानव के भविष्य से है, यानी शिक्षा को भविष्य से है। इसका अर्थ हुआ कि मानव के भविष्य आने वाले समय से है। संबंध किसका संबंध? तो पर्यावरण का संबंध। कहता है शिक्षा जो है वह बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करती है। क्या करती है? तो आने वाले जीवन के लिए बालक को तैयार करती है। कौन? तो शिक्षा बालक को आने वाले जीवन के लिए तैयार करती है। उसी प्रकार पर्यावरण शिक्षा मानव के भविष्य पर बल देती है। क्यों? तो पर्यावरण शिक्षा से हमें पता चलता है कि जिस गति से प्राकृतिक दोहन हो रहे हैं, प्राकृतिक ह्रास हो रहे हैं, अगर इसी तरह चलता रहा, इसी तेजी से ह्रास होते रहा तो क्या होंगे? तो इसकी उपलब्धता कम हो जाएगी। प्रकृति जो है वह उसका कम हो जाएगा संसाधन, और अगर संसाधन कम होगा तो कल कारखाने बंद हो जाएंगे, जिससे बालकों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसे बचाने के लिए पर्यावरण शिक्षा की जरूरत पड़ती है या छात्रों में अभी से देनी जरूरी है। इसी तरह पर्यावरण प्रदूषित होते रहा या खतरा बढ़ते रहा तो एक दिन ऐसा समय आएगा जिस दिन मनुष्य या जीवधारी पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। इसी को बचाने के लिए पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है या छात्रों में देनी जरूरी हो गई है। पर्यावरण शिक्षा द्वारा ज्ञानात्मक, क्रियात्मक व भावनात्मक पक्षों का विकास करना। पता है पर्यावरण शिक्षा के द्वारा क्या किया जाता है? तो ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष का विकास कराया जाता है। पर्यावरण शिक्षा द्वारा उत्पन्न समस्याओं को छात्रों द्वारा समाधान करने के लिए छात्रों को प्रेरित किया जाता है, जिससे ज्ञानात्मक का विकास होता है, क्रियात्मक का विकास होता है और इसके साथ साथ भावात्मक पक्षों का भी विकास होता है, जिससे नए नए अनुभव अर्जित करते हैं। उससे क्या होता है? ज्ञान भी बढ़ता है, कुछ क्रिया भी करते हैं, क्रिया करने की उसकी आदत बनती है और इसके साथ साथ भावात्मक भाव भी, इसकी भावना भी का भी विकास होता है। इसीलिए पर्यावरण शिक्षा के द्वारा ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पक्षों का भी विकास कराया जाता है। ये था प्रकृति, पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति। ये समाप्त हो चुका है। कल हम लोग प्रमुख अवयव, इसके प्रमुख अवयव को पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज यहीं तक। थैंक यू।